Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप शुरुआत कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है, तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए स्टोन निकालेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी एनर्जीज। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है, ग्रेट स्टार्टिंग ही आप 2 ऑफ कप्स के साथ कर रहे हो लिब्रास, वो भी एक फ्लाइंग वे में कार्ड निकल के आया है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो कर रही है, पिछले समय से ना आप में भी अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं ना लिब्रास, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। सबसे पहले अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, देन अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रखे हैं, तो बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके यहाँ पे कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। मे बी आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते होंगे ना, तो वो सिमिलैरिटीज आप में बिल्ड हो रही हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कार्ड भी है, तो जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं ना, उतना ही रिस्पेक्ट वो आपको करते हैं। सिंगल है तो मैंने बताया ना, कुछ प्रपोजल लाइफ में आ सकते हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, रियूनियन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे। और ये कार्ड एक टीम लीडर का भी है, तो आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ एज अ टीम लीडर आप आगे आकर काम कर सकते हैं। देन आपकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। मे बी अभी आपकी बात को ना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था ना लिब्रास, तो आपकी बात को भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा और आपकी वैल्यू भी की जाएगी। हो सकता है कि पिछले समय से आप इतने चैलेंजेस फेस करते आ रहे हैं कि आप एकदम हार मान चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, इतना स्ट्रगल आपने देख लिया है। लेकिन वही एक कार्ड शो कर रहा है, जितना भी स्ट्रगल आपने देखा है ना, उससे ज़्यादा आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, अपनी पार में आ रहे हो। सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ आपका किसी पर्सन से बॉन्ड मेंटेन हो रहा है, या किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। सिंपैथी आपको दी जा रही है। और आपके फ्रेंडशिप रिलेशन में अगर बात करूं, फ्रेंडशिप में अगर आपके अग्रेसिव नेचर की वजह से कंफ्लिक्ट हो जाया करता था, या आपको मैंने बोला ना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, तो आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन स्ट्रांग रहेगा। देन ये कार्ड एक ट्रू लव का भी है लिब्रास, तो सर्च कर रहे हो ना आप ट्रू लव, तो वो आपको यूनिवर्स यहाँ पे एज अ ब्लेसिंग ला के देंगे। लेकिन बस बात आ जाती है कि आपके माइंड में किस टाइप के थॉट्स रोटेट हो रहे हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अनफुलफिल्ड रह गई है ना, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने अपने आप से लगा रखी है, अपने पर्सन से लगा रखी है ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। कंपैटिबिलिटी की बात करी थी ना, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है, बहुत अच्छे वे में आप स्टार्टिंग कर रहे हो। ग्रेट, यहाँ पे हेरोफेंट अगेन मैरिज का कार्ड आ गया। हेरोफेंट जितना ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को शो करता है ना, उतना ही ज्यादा शो कर रहा है कि आप मैरिज वाले मोड में जाने वाले हो, आपका किसी के साथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल लीडर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको रास्ता बताएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी आप में आ रही है। कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर सकते हैं। और ये कार्ड एज अ काउंसलर का भी है, तो या तो आप किसी की लाइफ में एज अ काउंसलर बन के जा रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। क्योंकि ये टॉरस का कार्ड आया है, तो टॉरस क्या शो करता है, फिजिकल वर्ल्ड को शो करता है। तो कुछ तो आप में ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप बाकी लोगों पर ज़्यादा ध्यान दोगे, एक कंपैरिजन वाली चीज़ आ सकती है, अपने आप को आगे रखना, एक शाइनिंग मोड में लेके जाना, और आप डिफरेंट पर्सनैलिटी बनाना चाह रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जा सकते हैं, तो अप्रैल मंथ में आप लग्जरी को गेन करोगे। 5 नंबर का कार्ड है, तो आपको कोशिश करिए कि कन्फ्लिक्ट से बचना है, अग्रेसिव नेचर ना रखें। जो आप छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े आपके हो जाते हैं ना, तो वो अग्रेसिव नेचर ना रखें। वही ना, ये कार्ड चेंजेस लाने को शो कर रहा है, तो सडन वे में कुछ सरप्राइजेस आप रिसीव करते रहोगे और सडन वे में चेंजेस आते रहेंगे।
वो आपके फेवर में रहेंगे एक्चुअली, क्योंकि हेरोफेंट एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, बस अपने डिसीजन पे विचार करिए, अपने एक्शंस पे विचार करिए, रश वे में डिसीजन ना लें। पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो ये ट्रांजिशन आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। पेज क्या शो करता है? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपका फोकस स्ट्रांग रहेगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। नेचर लवर काइंड के पर्सन है तो आप अप्रैल मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट का भी कार्ड है, तो जो कमिटमेंट आपको रिलेशनशिप में नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था ना लिब्रास, वो कमिटमेंट आपको दिया जाएगा। मे बी आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आना, तो आपके करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं जो आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे ना, वो फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक इनबिल्ट क्वालिटी आप में होती है एंटरप्रेन्योर की, मतलब आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या अप्रैल मंथ में किसी नए जॉब में एंटर हो सकते हैं, या कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी, बैंक बैलेंस आपको ज़रा देख के चलना है, मैनेज करके चलना है। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है? मैंने बताया ना, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है, मैरिज ऑफर आ रहा है, तो वही ये एक कुछ ऐसा प्रपोजल आ रहा है जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, जो डिफिकल्ट पीरियड आपकी लाइफ में चला आ रहा था रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, वो डिफिकल्ट पीरियड आपका मुझे एंड होते हुए दिख रहा है लिब्रास। बहुत अच्छे वे में आप शुरुआत कर रहे हैं, अप्रैल मंथ को लेके जा रहे हैं, बट उसके लिए क्या करना है? जो स्लीपलेस आपकी नाइट्स निकल रही हैं, या आपने टेंशन्स को चारों ओर डेकोरेट करके रखा है, कंपैरिजन जो करते रहते हो माइंड में, पता नहीं आपको किस बात की टेंशन चलती रहती है, और ये टेंशन अननेसेसरी है। आप चाहें तो पल भर में इस टेंशन को रिलीज कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, और अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शायद आप करना नहीं चाह रहे हैं लिब्रास। क्यों अपने आप को इतना डिग्रेड समझते हो? इन रियलिटी पावरफुल पर्सनैलिटी रखते हो, इस डिग्रेडेड वाली एनर्जी से बाहर आइए, अपनी मेंटालिटी को चेंज करिए। ये बता रहे कार्ड कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तभी आप थोड़ा सा डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन उसको ना एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करिए। जब आप एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करने लगोगे ना, तो आपके फेवर में काम बनना कहीं ना कहीं शुरू होंगे, और आप ये पॉजिटिव फील करोगे एक्चुअली। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना कि आप अननेसेसरी टेंशन्स लेते हो, यहाँ यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यहाँ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच करा रहे हैं, आपको रियूनाइट करा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव मोड में जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हैं, जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, आपको डिग्रेड किया गया है, या आपको फाइनेंशियल लॉस लगा हुआ था, लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन रही, उस बारे में आप सोचते रहते हो, तभी आप आधे से ज़्यादा परेशान रहते हो। ये जो रिजेक्शन का फियर आपको बना हुआ है, तो आप आइसोलेशन वाले मोड में चले जाते हो लिब्रास। तो इस आइसोलेशन वाले मोड से बाहर आना है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़िए। जो इनसिक्योरिटी आपको चला आ रहा है, फियर चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा। ओवरकम करना पड़ेगा आपको चैलेंजेस को। देखिए, प्रॉब्लम एकदम स्टेबल तो नहीं होती है, लाइफ एकदम स्टेबल नहीं होती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स को डील करना आना चाहिए, उसमें स्टक नहीं होना है। जो आप स्टक हो जाते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि टाइम तो निकल गया, पहले आपको आगे बढ़ना चाहिए था। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे चांस दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो डिसीजन जरा प्रॉपर वे में लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर आपको। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। मैं बोल रही हूँ ना, जैसा आप चाहे लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। मैजिशियन वही शो कर रहा है, आपकी पावर को शो कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो यूनिवर्स की साइड से आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन बात आ जाती है सेल्फ डेवलपमेंट की, कि आप कितना डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, आप कितना मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली 1 नंबर का कार्ड है, तो आप टॉप ऑफ द पोजीशन जाओगे, एनर्जी को रिगेन कर रहे हो, पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, और आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कैपेबल बन रहे हैं, ग्रोथ वाली मोड में जा रहे हैं, मोटिवेशन आपको दिया जा रहा है। मरकरी का कार्ड है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और
वट यू थिंक यू कैन डू, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। जो आप सोचते हो ना लिब्रास, वो आप एनी हाउ अचीव कर लेते हैं। ये चीज आप में क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन शायद आप अपनी पार को ही नहीं पहचानते हैं, लॉस में चले जाते हैं। तो अपने आप को वीक कभी ना समझे। जो आप वीक समझ लेते हो और ये 4 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, वीक ना समझे। यूनिवर्स क्यों बोल रहे हैं व्हाट यू थिंक यू कैन डू? यूनिवर्स आपको स्पेशल मैसेज दे रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और हेरोफेंट के नीचे मैजिशियन आया, तो भगवान आपके साथ हर पल रहते हैं। आपकी हर प्रेयर नोटिस की जाती है, आपके हर एफर्ट को नोटिस किया जाता है। तो हार नहीं मानना है, गिव अप ना करें, एक्शंस लेते रहें। एक विजनरी लीडर के साथ आगे बढ़िए, रियलिटी को देख के आगे बढ़िए। और यूनिवर्स हमेशा आपको रिसोर्सफुल बनाते हैं। आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास रिसोर्स नहीं है। आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है जिसकी आपको नीड है। बस बात आ जाती है आपकी मेहनत की, आपके हार्डवर्क की। ओके, तो कोशिश करिए, मेहनत करें, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं? 4 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी है, तो मे बी आप किसी कप का इंतजार कर रहे हैं, वो कप आपको दिया जा रहा है, वही ऑफर लेके ये पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। तो इतना ज्यादा ना आपको वेट करना अच्छी बात है, लेकिन एक ही चीज पर फोकस बना लेना या ऑब्सेसिव मोड में चले जाना, ये गलत बात है। इंतजार करना है, करिए, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करिए, अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करिए। सिचुएशन आज अगर आपको डिग्रेड लग रही है तो कल इंप्रूव जरूर होगी, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी 2 ऑफ कप्स के साथ हुई है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व की जा रही है। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है वर्कआउट होगी। लैक ऑफ मोटिवेशन चला आ रहा है, तो वापस से आप मोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन आपको फैंटेसी वाली एनर्जी में नहीं जाना है, डे ड्रीमिंग नहीं करना है। डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बोरिंग एनर्जी से एक मोटिवेटेड मोड में आप जा रहे हो। देन ये आपके ब्राइट फ्यूचर को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो कुछ ब्राइटनेस आपको दी जा रही है, कलरफुल मोड में आप जा रहे हो। तो जो लॉस आपको लगा है ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। बॉटम से क्वीन ऑफ सॉर्ड है, एकदम स्ट्रिक्ट आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे। जो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन आपका कुछ लोगों के साथ हो रखा था, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो सब कुछ एनर्जीज रिलीज हो रही है। नेगेटिव एनर्जी तो बिल्कुल आपसे दूर जा रही है अप्रैल मंथ में। और मैंने बोला ना, आपका फोरसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो अपने फ्यूचर को देखते हुए आप रिसेंट में डिसीजन ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप प्रेजेंट है, लेकिन ये कप ऐसी जगह है ना, तो इसको कोई देख सकता है ना इसका यूज कर सकता है। वही आपके साथ है कि आपने अपने आप को इतना ज्यादा लिमिटेड करके रख लिया है, इतना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को, कि कोई आपका गलत फायदा उठा ही नहीं सकता। जो पहले आपको बैक स्टेप दिया गया है, नाउ अब आप बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करने लगे हैं और बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगे। तो लोगों को तो वैसे ही फियर आ गया आपसे कॉन्वर्सेशन करने में। अच्छी चीज मेंटेन करके रखिए, है ना, क्योंकि आपका फायदा बहुत ज्यादा उठाया जाता है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया जाता है, आपके हेल्पिंग नेचर का भी फायदा उठाया जाता है लिब्रास। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अप्रैल मंथ में। हर्मिट, तो मैं बोल रही हूँ ना, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करना है। जितना ज्यादा आप मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना लिब्रास, मैं बता दूं कि आपकी एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता है, आपके लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको पावरफुल बनना है तो ये सेल्फ वर्क तो लगेगा ही। देखते हैं और क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। द लवर, तो मैं बोल रही हूँ ना, अपने ऊपर काम तो करिए। जो लवेबल मोड में आपको ले जाएंगे ना पर्सन, वो एंट्री कर रहे हैं, वो पर्ल प्रेजेंट है। तो कुछ तो एंगेज्ड होने की भी चांसेस बन रहे हैं अप्रैल मंथ में आपके। एंगेज्ड आप हो सकते हैं, और जिसका इंतजार है आपको, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देन यहाँ पे देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से आ रहा है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। बाकी यूनिकॉर्न्स के तो किंग आपके साथ है, फिर आपको घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली, ठीक है। तो आपको ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे भर भर के दी जाएंगी, हर पल आपके साथ है ये, तो ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लिब्रास। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है, रोज क्वार्ट्ज का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है
एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप, क्या कर रहे हो, मतलब रिलेशनशिप से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, एंड ऑफ द रीडिंग रिलेशनशिप का ही मैसेज आ गया। तो विद इन मंथ एक लवेबल मूड में आप जा रहे हो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके सराउंडिंग में रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, हार्ट ओपन हो रहा है, एक रोमांस वाली एनर्जी भी दिख रही है। बोला ना, कोई तो ऐसी कंपनी को आप इंजॉय करने वाले हैं ना, लोगों की कंपनी को, फ्रेंड्स की कंपनी को, जो आपको हैप्पी मूड में लेके जाएगी। ठीक, कोई तो प्रपोजल आ रहा है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में भी एंटर आप हो सकते हैं। आप देख ही सकते हो रोज क्वार्ट्ज कितना हार्ट वाला स्टोन तो वैसे ही आ गया, और साथ साथ ये स्टोन आपको बता रहा है बहुत ही ज्यादा काइंड नेचर को। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो काइंडनेस आप में बिल्ड होगी, केयरिंग नेचर आपका रहेगा, जो जेलसी आपसे रखते हैं लोग या एंगर आप पर शो करते हैं, कन्फ्लिक्ट आपका हो जाया करता है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और जब आप इसका यूज करते हैं ना, तो ये आपको मैसेज ही लेकर आता है और आपसे क्वेश्चन करता है, आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। तो वही एक स्टोन आपसे मैसेज कर रहे हैं कि आप रेडी हैं किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए, क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं। ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। और अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड है, मैरिड है, तो आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाने का काम करता है। सेल्फ वर्थ आप समझ पाते हो, अपने रिलेशनशिप को कल्टीवेट कर पाते हो, और ये आपको सेल्फ केयर करने को मोटिवेट करता है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज निकला है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं जरूर आप एक लवेबल मोड में जाओगे। लव योरसेल्फ एज यू विश टू बी लव्ड। आप जैसा चाह रहे हो कि लोग आपकी केयर करें, आपको एक लवेबल मोड में लेके जाए, वैसा अपने साथ नेचर रखिए, केयर करिए अपनी। आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिलीज करेगा लिब्रास। तो बहुत अच्छा कार्ड है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।